हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोशनाबाद स्थित वंदना कटरिया स्टेडियम पहुंचकर कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की है। उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था और मंच से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खेलों को लेकर कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए नेशनल गेम के बाद से उत्तराखंड में कई 100 करोड़ का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स बनाया जाएगा और जिसके चलते देश भर के बड़े बड़े खेल आयोजन होंगे और उत्तराखंड का रुख रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार स्पोर्ट्स लागू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल एकेडमी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हल्द्वानी में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे कहते हैं कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जसपुर शिक्षा जगत में अब कहा जाता है कि जसपुर में छात्राओं ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा हो या फिर IAS या फिर PCS की परीक्षा, ज़्यादातर जसपुर क्षेत्र अपनी अहम भूमिका निभाता है और उत्तराखंड में नहीं देश विदेश में भी जसपुर का नाम रोशन किया जा रहा है। और अब शिक्षा जगत के साथ साथ जसपुर की एक छात्र ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ फिल्म जगत में भी अपनी पहचान का झंडा खड़ा करना शुरू कर दिया है। बता दें कि जसपुर नगर के पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज की कक्षा 9 की भोली भाली छात्रा, जिसका नाम इफारा नाज, जिसकी उम्र अभी लगभग 15 साल की है, जो शिक्षा जगत में अपनी पढ़ाई लिखाई करके IAS बनने का सपना दिलों में सजोई हुई है और पढ़ाई के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपना नाम रोशन करना चाहती है। छोटी सी उम्र में भोली भाली छात्रा ने भोला नामक फिल्म में छात्र का रोल अपनाते हुए अपने माता पिता के नाम के साथ साथ जसपुर नगर का भी नाम रोशन करने लगी है, जिसकी खबर लगते ही स्कूल के प्रधानाचार्य हो या फिर आसपास के पड़ोसी हो, सभी ने हर्षोल्लास के साथ भोली भाली छात्रा के साथ नीलू छात्रा को विदाई दी और साथ ही बधाई देने वालों का यहां पर तांता लग गया। जो कक्षा 9th में आई है इफरा नाज, और ये पठन पाठन में विद्यालय की अनुशासन में बहुत अच्छी छात्रा है और उसके साथ साथ विद्यालय में भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे हैं और अन्य गतिविधियाँ हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है। और अब मैंने देखा है कि वो एक फिल्म है, हिंदी फिल्म भोला, अब्बास अली जी जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उसमें इसने जो है अभिनय किया है। काफ़ी अच्छा उसका रोल है, जैसा टीचर देख करके प्रतीत होता है। और मुझे और मेरे पूरे विद्यालय परिवार को इस बच्ची की प्रतिभा पर बड़ा जो है गर्व है और हम पूरा विद्यालय परिवार इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो पठन पाठन के साथ साथ इस क्षेत्र में भी विद्यालय का, अपने परिवार का और जसपुर क्षेत्र का नाम रोशन करें। फ्रेंड अब्बास अली सर हैं, जो कि एक एक्टर हैं, जिनकी पापा मुझे हमेशा अक्सर मूवी दिखाया करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि मैं भी इस लाइन में जा सकती हूँ और मैंने ये बात पापा से बोली तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं बात करूँगा और पापा ने बात करी। अब्बास अली सर ने मुझे बोला कि हाँ मैं तुम्हें एक रोल दूंगा, जो कि भोला मूवी में मुझे दिया गया है, नीलू के नाम से एक रोल है मेरा, इसलिए मुझे अब्बास अली सर से प्रेरणा मिली है। ड्रीम है वो तो है IAS का, लेकिन मैं अपने ड्रीम के साथ साथ
एक्टर लाइन में भी वर्क करना चाहती हूँ। जैसे इस भोला मूवी में मैंने वर्क किया है और आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी। और इस मूवी में मैंने काफ़ी अच्छा करा है। आप भोला मूवी देखिए और एंजॉय कीजिए और गुड फीडबैक्स दीजिए एंड शेयर कीजिए। टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर विकास खंड की पट्टी दोगी में स्थित अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज पावकी देवी में 32 साल से जनता की प्रबल मांग के बावजूद भी गणित प्रवक्ता का पद उत्तराखंड सरकार और शासन द्वारा स्वीकृत न किए जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने सरकार और उत्तराखंड शासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 1990 में खुले इस इंटर कॉलेज में वर्तमान में लगभग 300 से ज्यादा छात्र हैं। गणित विषय न हो पाने के कारण गणित पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं गणित की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द सरकार और शासन द्वारा इस मांग को हल नहीं किया गया तो वो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे और आंदोलन के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर होंगे। तो मैं बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं और इन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और संविधान के तहत हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और अगर इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है तो इसके लिए अब हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और इस सत्र में अगर गणित विषय लागू नहीं होता है तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें सड़कों से उतरने से लेकर कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो हम अपनाएंगे। आज इस सांकेतिक धरने के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर अटल उत्कर्ष विद्यालय मां पावकी देवी में गणित विषय और उसका प्रवक्ता उसका नियुक्ति किया जाए, नहीं तो आज इसके बाद हम लोग और आगे का रास्ता चुनेंगे और मजबूर करेंगे विभाग और सरकार और शासन को कि यहाँ पे इस सत्र में शुरू होने वाले सत्र में गणित विषय छात्रों को पढ़ाई जाए। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पावकी देवी से हूँ। मेरा नाम कुमारी ऐश्वर्या चौहान है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय में गणित ना होने के कारण मैं गणित सब्जेक्ट को न ले पाई, जिससे कि इस विद्यालय में गणित आना जरूरी है और गणित का लाभ मुझे तो नहीं हुआ पर मेरे भाई बहनों को जरूर होना चाहिए। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और अगर हम सामाजिक कामों में अपनी भूमिका नहीं निभाते तो हमें सामाजिक क्षेत्र में काम करना छोड़ देना चाहिए। फिर विगत 35 साल से अगर स्कूल में मैथ का सब्जेक्ट का टीचर नहीं आ पाया तो हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर 1 माह के अंदर इस विद्यालय में मैथ के सब्जेक्ट के उसके टीचर की नियुक्ति नहीं है तो हम हर वो काम करेंगे जो आज तक हमने नहीं किए। चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, चाहे हम किसी अधिकारी का घेराव करना पड़े, हम वो सब करेंगे 1 माह के। यहाँ पे गणित विषय और सृजित नहीं है, उसके लिए हमें शासन प्रशासन ने काफी प्रयास किया लेकिन उसमें कोई उन्होंने सुना नहीं किया। अब हमारा एक ही उद्देश्य, आज हमारा सांकेतिक धरना था, अब इसके बाद हमारी लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, बच्चों के पिताजी, माता पिता सब इस लड़ाई। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह 1 दिवसीय दौरे पर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मधु वाटिका, गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र और देविकी नंदन अग्रवाल छात्र मनोविनोद केंद्र का लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने रत्ना ऑडिटोरियम में किसानों और छात्रों को संबोधित भी किया। उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम से जानकारी भी ली। इसके बाद से उन्होंने वाटिका में बनाई गई सेल्फी पॉइंट पर राज्यपाल ने वैज्ञानिकों के साथ फोटो भी खिंचवाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि मधु वाटिका के बनाने से लोगों को काफी फायदा होने वाला है। शहद के प्रोडक्शन को लेकर मेलफलकों को क्या क्या करना चाहिए इस वाटिका में दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि अभी वाटिका में प्रशिक्षण के बाद से देश और उत्तराखंड में शहद की क्रांति आएगी। उधम सिंह नगर जिले के बीजेपी कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 सदन के दोनों सदनों में पास होने पर राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला भी पार्टी कार्यालय पहुंची। मुस्लिम समाज के लोग हाथ में मोदी जी का शुक्रिया का बैनर लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के समर्थन में खूब नारेबाजी की और केंद्र सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक पास कराने पर आभार जताया।
वक्फ का मतलब होता है मुस्लिम समुदायों द्वारा समय समय में दान की हुई भूमि या कोई भी वस्तु, वो दान करते हुए समाज में रहने वाले हर गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर बढ़े, इसलिए वो प्रॉपर्टी वो होती है। लेकिन वर्तमान के जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो उसका देखभाल की जा रही थी, वो कहीं गरीबी के लिए स्कूल नहीं बनाने का था, ना हॉस्पिटल खोलने का, ना बेवाओं को रक्षा देने का था। इमामों को तनख्वाह देती है तो सरकार देती है, हज में भेजती है तो सरकार भेजती है। जिनका काम मुसलमानों के अंदर से गरीबी को निकालना था, वो नहीं कर पाए। तो इसका उदाहरण सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कांग्रेस ने बनाई थी, कांग्रेस के द्वारा आई थी, कि इस देश में सबसे ज्यादा बुरी हालत है। तो हरिद्वार जिले के रुड़की में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स द्वारा वक्फ बिल के समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर विवादित बयान दोनों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद से पीरान कलियर में पीपल चौक पर सदाब शम्स के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुतला दहन करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और इस दौरान उन्होंने कलियार पुलिस को ज्ञापन देकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आज तारीख है, हमने ये आह्वान रखा कि यहाँ पर जो 2 तारीख में आज तक न्यूज चैनल में बैठकर, जैसे इफ्तार भाई ने कहा कि अपने आका को खुश करने के लिए एक बड़े बोले आदमी ने, पहली बात तो इस आदमी की मानसिकता नहीं पता ये कैसा आदमी है। एक तरफ ये कहता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिए जाएंगे, वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं वो चोर है। इसका मतलब ये खुद चोर है। वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद चोर होते हैं। इसका मतलब आपने जो 2.5-3 साल जो आप अध्यक्ष रहे, आपने फुल चोरी की है। इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह खराब हो चुका है। ये खुद चेयरमैन, इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं चोर है। देखिए, आज हम साबिर पाक की सरजमी पीरान कलियर में और यहाँ झंडा चौक पर स्थित हैं और यहाँ आने का मकसद आप जानते हैं। यहाँ आने का मकसद है जो पीछे आप देख रहे हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम बड़बोले के नाम से जानते हैं, ये अक्सर अपने बड़बोलेपन में उल्टे सीधे बयान करके और अपने बड़े आकाओं को खुश करने के लिए जो पब्लिसिटी स्टंट करते हैं, हम उसके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। और इन्होंने परसों एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने बोल दिया है कि जो मोदी जी के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं। आप खुद बताएं, मोदी जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री। वरिष्ठ समाज सेवी आदिल फरीदी ने अपने आवास पर उत्तराखंड के मशहूर कैंसर सर्जन अजीत तिवारी को सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर अजीत तिवारी के द्वारा इलाज किए गए मरीज भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्हें समाज सेवी आदिल फरीदी की तरफ से सम्मानित पत्र देकर सम्मानित किया गया। और इस मौके पर डॉक्टर अजीत तिवारी ने आदिल फरीदी का आभार जताते हुए कहा कि ऐसे समाज सेविक की वजह से बीमार लोग उस वक्त उन तक पहुंचते हैं जिसके बाद से इलाज कराने का मौका नहीं मिलता है। वहीं आदिल फरीदी ने बताया कि डॉक्टर अजीत ऐसे सर्जन हैं जिन्होंने कई 100 लोगों का सफल इलाज किया है। देवेंद्र दास महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने बड़े भाई सुमित प्रजापति जी का और समस्त स्टाफ का, और जो हमारे अजीत तिवारी कैंसर सर्जन है, मैं ये कहता हूँ कि वास्तव में मेरे लिए कोई अल्फाज नहीं जो मैं अपने क्षेत्र की ओर से न कहूँ कि 53 सर्जरी अब जो सक्सेसफुल ऑपरेशन होके और मैं अपने बच्चों में, अपने भाइयों बहनों में खेल रहे हैं घर, तो मैं ये कहूँगा कि किसी को भी कैंसर के लक्षण पाए जाए तो उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, उससे लड़ना है। और हमारे पास लड़ने के लिए हमारे अजीत तिवारी सर हमारे साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं और इनका जो व्यवहार। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर आज पूरे हरिद्वार में आस्था का खास माहौल देखने को मिल रहा है। देवी के 9 रूपों की पूजा के साथ ही श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से कन्या पूजन कर रहे हैं। हरिद्वार के मंदिरों, आश्रमों और घरों में छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जा रहा है। कन्याओं के पैर धोए जा रहे हैं, उनके स्वादिष्ट भोजन कराया जा रहा है और उपहार देकर विदा किया जा रहा है। हर की पौड़ी समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन किया गया है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे शहर पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जनपद उत्तरकाशी के 8 गांव में सेब के पेड़ों पर फ्लोरिंग आने
पर पेड़ों को सजाना और संवारने का काम जोरों पर चल रहा है। काश्तकारों की मांग है कि विभाग की ओर से सभी प्रकार की दवाएं उस समय पर उपलब्ध मिल जाए जो आने वाले समय से सेब की पैदावार ठीक बनी रहे। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी.के. तिवारी ने बताया कि उद्योग विभाग के केंद्र है जहां पर 10,000 लीटर स्प्रे ऑयल भेजा गया है। कीटनाशक के साथ साथ यहां पर मांग और भी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उनके अनुसार मांगों को पूरा किया जा रहा है। आने वाले 20 अप्रैल तक प्रांगण के लिए मैन बॉक्स सभी काश्तकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे जो हर्षल में जो उद्यान विभाग है, यहाँ पे दवाई की काफ़ी कमी हो रही है। यहाँ जो सेब के बागवानी लोग बहुत परेशान है और यहाँ दवाई नहीं मिल पा रही सही ढंग से। अब लोगों के 10 बैरल पड़ रहे, यहाँ मिल रहे 2 बैरल, उससे होगा कुछ? हम यहाँ पे हर साल सेब की खपत हो रही है और यहाँ पे हम उद्यान विभाग में आ रखे हैं। यहाँ पे दवाई की खपत कम है और लोग ये जो उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं वो हमको सीमित दवाई दे रहे हैं और हर साल यहाँ ये सेब की खपत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम ये सरकार से या उद्यान विभाग से ये वो करते हैं कि दवाई को ज़्यादा वो किसानों को वो ज़्यादा वो करें। आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में सेब में फूल आ चुके हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी फूल आने हैं। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी फूल नहीं आया, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र, नीचे किसे बोलेंगे, जो 4,000 से लेकर के लगभग 6,500 फुट तक की हाइट वाले जो सेब है उसमें फूल आ गया है। और वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने TSO या HMO और साथ साथ डोडीन आदि का स्प्रे कर लिया होगा। लेकिन जहाँ पर अभी इस समय आप कह सकते हैं कि सिल्वर या ग्रीन टिप स्टेज है, वहाँ पर इन चीज़ों का छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। और ज़िले में सभी प्रकार के जो पौध रक्षा रसायन है, वो चाहे हमारी HMO TSO हो या डोडीन हो, फंजीसाइड हो या कीटनाशी हो या माइटीसाइड हो या जो है PGR हो, ये सारे पौध रक्षा रसायन उपलब्ध है। वो अपने निकटस्थ उद्यान सचल दल केंद्र से संपर्क करके इसे प्राप्त करके जो भी नवनी विश्वविद्यालय द्वारा शेड्यूल बताया गया है सेब से संबंधित, उसका पालन करें ताकि उनको उच्च गुणवत्ता का और अधिक से अधिक सेब का। देल पूजा बंगाली सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। पूजा शुरू होते ही पूजा के लिए बंगाली प्रावधान में सजे हुए लोग और ईश्वर के अलग अलग प्रतिरूप के रूप में हर परिवार के मध्य जाकर और देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। देल पूजा में गाने का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि ग्राम बंगाला गाना और बंगाली संस्कृति की झलक दिखाई जाती है और शिव और काली की आराधना की जाती है और प्रसाद के रूप में अन्य और सहयोग प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि देल पूजा मंगलमय हो। और हर साल बंगाली क्षेत्र में पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत पुरानी सभ्यता है कि बंगाली समुदाय की संस्कृति को जोड़कर चल रही है और इसके साथ ही संस्कृति को सुंदर बनाती है। देल पूजा में 16 लोगों की टीम होती है और पूरे 1 महीने ये नंगे पैर चलते हैं। भक्तों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो देल पूजा है ये बंगाली समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बहुत समय से ये हमारे सनातन धर्म में 4 युग है, ये सतयुग से ही चला आ रहा है। ये देल पूजा बंगालियों ने अभी भी इस देल पूजा को पकड़ के रखा है, इसको अभी भी वो लोग करते हैं। देल पूजा में भगवान शिव की उपासना की जाती है। बहुत सारे लोग जो भगवान शिव के नाम पर इस चैत्र के महीने में संन्यास धर्म ग्रहण करते हैं। वो अपने संसार, अपने परिवार को त्याग देते हैं, घर में नहीं रहते, वो मंदिर में जाकर रहते हैं, अपने पुत्र स्त्री इत्यादि से संपर्क नहीं रखते। संन्यास, हमारे सनातन धर्म में संन्यास को बड़ा ही महत्व दिया गया।